नहीं दिख रहा। ये कपड़े ऊपर लेके चलना है। नहीं नहीं आंटी, घर चलेंगे तब ले लेना, पूछ लेंगे जैसा करना हो। तो आंटी के यहाँ कुछ पहन के कर लेती। ठीक है। आंटी आज यहाँ तक आ रही। मम्मा फ़ोन पकड़ो ना। डांस की वीडियो बना लेंगे। चलो हाँ। लाइन पे आओ। हाँ, राइट हैंड फॉरवर्ड, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड, राइट हैंड बैक साइड, लेफ्ट हैंड बैक साइड, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड, राइट हैंड फॉरवर्ड, लेफ्ट हैंड बैक साइड, राइट आ रहा होगा प्रेशर। चलो हाँ। और जिससे नहीं बन रहा ना वो नी डाउन करो, नी डाउन करो, चेस्ट को आगे ले जाओ। Inhale and Om. आज है पितृमोक्ष अमावस्या और ये जो है भोग निकला हुआ है 2 थाली में, एक बड़ी दीदी और एक मम्मी ने निकाला है। तो वो अपने पितरों को देती हैं और मम्मी देती हैं, क्योंकि पापा जो थे मेरे वो सबसे मतलब बड़े भाई में आते हैं और दीदी अपने घर में सबसे छोटी बहू हैं, तो मतलब उनके यहाँ वो करती हैं और यहाँ पर मम्मी करती हैं। तो दोनों ने मिलके ही किया था, क्योंकि ये जो होते हैं ना पितरों को भोग लगाना या फिर घर में कोई पूजा होती है उसमें भोग लगाना भगवान को, ये खुद से ही करना चाहिए, इसमें किसी की हेल्प नहीं लेना चाहिए। मतलब जैसे कुछ लोग मेड वगैरह से करवा लेते हैं, तो नहीं करना चाहिए, ये खुद से ही करना चाहिए। तो मैंने कोई हेल्प नहीं की थी, मम्मी और दीदी ने ही किया था, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली टाइम भी नहीं था बिल्कुल भी और स्टिचिंग का काम करना था मुझे। तो बस मैं ये लेकर के बैठी हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी व्लॉग में शेयर किया था कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके यहाँ काम है, काम मतलब कि उनके घर की शिफ्टिंग चल रही है। तो उनके घर के ही ब्लाउज़ है और उनके घर में ना मतलब कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके अलावा और भी जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, जो लोग लोकल हैं या जो बाहर से भी आते हैं ना, तो वो लोग मुझसे ही ब्लाउज़ स्टिच वगैरह कराते हैं। तो एक ये मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की हेल्प उससे बिना कुछ कराए दें। तो मतलब वो एक हेल्प नहीं होती है, वो एक एहसान हो जाता है कि आपने कुछ काम नहीं किया है और आप पे किसी ने दया कर ली और इस तरीके से दे दिया। तो मुझे भी ये चीज़ पसंद नहीं है इस तरीके से। तो हाँ, लेकिन अगर किसी को कुछ आता है तो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप उसकी हेल्प इस तरीके से करो कि आप उससे वो काम करवा लो और उस काम के बदले उसको उसकी हेल्प करो, कि मतलब उसके थ्रू उसके को पैसे दो। तो मेरी यही सोच है कि मुझे इस तरीके से बिना मतलब काम के एहसान लेना पसंद नहीं है। और ये बहुत बड़ी हेल्प मुझे अपनी छोटी सिस्टर के घर से मिल जाती है कि काम के बदले मतलब सपोर्ट हो जाता है। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है पितृमोक्ष अमावस्या और तैयारी चल रही है सुबह से, मम्मी और दीदी कर रही हैं। और जो भोग वगैरह होता है वो विशु के हाथ से करवाएंगे, क्योंकि लड़के करते हैं। तो अब भाई तो है नहीं पापा का, और बस वही करेगा। अभी बहुत सारा काम रखा है मेरा सिलाई का। एक्चुअली छोटी सिस्टर के ब्लाउज़ हैं उनके घर के, उनके यहाँ भी घर की शिफ्टिंग चल रही है। तो उन लोग 1-2 दिन में अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी सी छोटी सी पूजा है उनके यहाँ भी, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही करा ली थी, फिर शुभ मुहूर्त नहीं था गृह प्रवेश का, तो उन लोगों ने पहले ही करा लिया था। तो अभी बस शिफ्ट हो जाएंगे और फिर एक छोटा सा फंक्शन है उनके यहाँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन सा फंक्शन है। तो बस उसी के लिए जल्दी जल्दी सिलाई करनी है, तो 2 दिन मुझे अभी उसी में लगेंगे। तो सुबह से उठ के नहा तो लिया है मैंने, बाकी लगी हूँ इसी काम में। सुबह से ही मशीन पर
स्टिचिंग का काम। जा रही हूँ मैं भी ऊपर, देखती हूँ। सब थोड़ा थोड़ा सा लगा के हवन में डालना है। वो हाथ से, हाँ वो हाथ से, वो उल्टे हाथ से नहीं करते विशु, हाथ से। सीधे नहीं, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा लगाना है, तोड़ना क्या है, थोड़ा थोड़ा लगा के डालना है। यहाँ पर विशु के हाथों से करवा रहे थे क्योंकि लड़के के हाथ से ही करवाया जाता है ये सब। और इसका ना लेफ्ट हैंड चलता है तो हर चीज़ ये उल्टी करता है, मतलब कोई भी काम होता है ना उल्टे ही हाथों से करता है ये, तो बताते रहना पड़ता है। फ़िलहाल बच्चों का माफ़ होता है, बच्चे क्योंकि दिल के साफ़ होते हैं, इनके मन में कुछ भी नहीं होता है, तो इनकी जो भूल चूक होती है ना, चाहे वो कोई भी पूजा पाठ की हो, तो वो माफ़ हो जाती है। बच्चों के हाथ से अगर कोई गलती होती है तो मुझे खास उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बस ये है कि बच्चों से थोड़ा थोड़ा ये सब कराने से ना बच्चों को भी पता होता है कि क्या कैसे होता है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये सब शुरू से ही कराना सही रहता है। कई जगह आप देखेंगे कि कभी पूजा पाठ होता है तो बच्चे, घर के जो बड़े लोग हैं वो बच्चों को मोबाइल दे के एक तरफ बिठा देते हैं कि ये मोबाइल पकड़ो और आप एक तरफ बैठ जाओ। तो उससे क्या है ना, बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है कि हवन क्या होता है, हवन में लकड़ी कौन सी यूज़ होती है, या हवन करते समय कौन सी फिंगर को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत हैं तो छोटी छोटी, बट हमारे धर्म में जो है इनके मायने बहुत बड़े हैं। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए और ऐसे समय में बच्चों को इन्वॉल्व रखना चाहिए पूजा पाठ के समय पे, ना कि उनको आप मोबाइल दे के या टीवी ऑन करके एक तरफ बिठा दें, ये सही नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रहती है, बल्कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही इन चीज़ों के लिए डांट भी देती हूँ। तो कुछ लोग घर के बोलते भी हैं कि ठीक है बच्चा है जाने दो उसे, लेकिन नहीं, मेरा सोचना है कि उन्हें पता सब होना चाहिए। वो आगे जाके वो क्या करेंगे ये उनका फ़ैसला है, लेकिन जब तक वो बच्चे हैं तब तक हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको सही और गलत बताना और उनको ये सारी चीज़ें सिखाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है धर्म से जुड़े रह कर के कुछ करना। कल को बच्चे कितने भी सक्सेस हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर उनको धर्म के बारे में नहीं पता है, उनको संस्कार नहीं है उनके अंदर, तो सब बेकार है, कुछ भी नहीं है फिर। यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि ये ब्लाउज़ डिज़ाइनर है, मतलब स्लीव्स पे इसके डिज़ाइन आएगी। एक्चुअली मैं ना बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ ब्लाउज़ डिज़ाइन का भी वीडियो शेयर करूँ, बट नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए ऐसे व्लॉगिंग करना फिर भी एक ईज़ी हो जाता है कि आपने कैमरा कहीं पे भी सेट कर दिया और आप रिकॉर्ड कर रहे हो। बट ब्लाउज़ वगैरह की क्या है, कटिंग और स्टिचिंग ये प्रॉपर दिखानी होती है कि ताकि आपके समझ में आए कि मैं कर क्या रही हूँ। एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर मतलब एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। तो इसके लिए ना कोई घर में ऐसा होना चाहिए कि जो कर सके। और एक चीज़ ये भी हो जाती है, जैसे बच्चों से अगर कराया ना, तो बच्चों को नहीं पता है कि क्या चीज़ पे फोकस करना है, मतलब क्या चीज़ कैसे दिखानी है, तो बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को। तो बस यही एक रीज़न है कि मैं मतलब कि ये वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ कटिंग और स्टिचिंग का, पर कोशिश करूँगी। थोड़ा सा बस आप लोगों का सहयोग चाहिए कि एक कम से कम एक चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए ना, तो फिर थोड़ा हिम्मत आती है कि हाँ चलिए थोड़ा और भी करते हैं इसमें। क्योंकि ना अभी इस वक्त ना मैं वाकई में बता रही हूँ कि इस समय बहुत प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर दीदी कॉफ़ी देकर गई थी ऊपर से, तो काम के वक्त अगर ना आपको कॉफ़ी या चाय मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है, मतलब कि एक थकान सी थोड़ा कम हो जाती है, एनर्जी आ जाती है। ये दिमागी सोच है या रियल है पता नहीं, बट ऐसा होता है, क्योंकि हमारे इंडियन जो हैं लोग, उनको तो चाय और कॉफ़ी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ एनर्जी बढ़ गई है उनकी। आ जाओ, नीचे कितना सारा गिरा दिया आपने। ख़त्म क्या हो गया, गिरा रही हो।
आजा शावी, अंदर आजा, धूप है बहुत तेज। यहाँ पे मैं विधि को छोड़ने के लिए आई थी, छोटी सिस्टर के यहाँ, आकांक्षा के यहाँ। और ये उनका पुराना घर, जहाँ से सामान सब लोड हो करके जा रहा है इनके घर में, नए घर में। तो बहुत काम हो जाता है ऐसे टाइम पे। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अभी ये नवरात्रि में इन लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो दिवाली में बहुत रिलैक्स रहेगा। नहीं तो दिवाली में जो काम बढ़ता है ना, वो पूरा कहना चाहिए कि अभी हो जा रहा है। अभी मैं जो ब्लाउज़ बना रही हूँ वो इससे बनाने वाली हूँ, इस तरीके से बना के, और फिर ब्लाउज़ में लगाऊंगी। कंप्लीट हो जाएगा ब्लाउज़ तो आपको दिखाती हूँ। वैसे आप लोगों से बताना नहीं चाह रही थी, पर फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि अब आप लोग जुड़ ही गए हो मुझसे, तो आप लोगों को पूरा हक बनता है ये सब चीज़ें जानने का। इस टाइम क्या है ना कि मेरा काम जो है बहुत कम चल रहा है, बहुत कम चल रहा है, मतलब कि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि जो मेरे कारखाने का काम है ना, वो पूरा डिपेंड करता है लड़कियों पे, मतलब वर्कर्स पे। इस टाइम क्या होता है, जब ये दिवाली, दशहरा, कुछ इस टाइप के त्यौहार आते हैं ना, तो लोगों के घरों में बहुत काम रहता है, तो फिर उस टाइम वो लोग काम नहीं लेकर के जाते हैं। और फिर मैं फ़ोर्स भी नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये कोई परमानेंट काम नहीं है या इसमें बहुत पैसा नहीं है, तो मैं भी नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरा जो घर है वो उन कामों से ही ज़्यादातर चल रहा है। तो लेकिन इस टाइम ना मैं पूरा समझ लीजिए कि डिपेंड हूँ सिर्फ स्टिचिंग के काम पे। और स्टिचिंग के लिए मैंने कोई वर्कर नहीं रखा है, क्योंकि घर से काम करती हूँ तो घर पे किसी वर्कर्स को बुलाना ना सही नहीं लगता। और घर पे दिक्कत इस बात की नहीं है, घर पे अगर सेपरेट एक रूम होता ना, तो भी मैं कर लेती कि हाँ चलो किसी को बुला लेती घर पे। तो बहुत मुश्किल से मैनेज हो पा रहा है। लोगों को लगता है, लोग ऊट पटांग बोल देते हैं, सलाह दे देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, पर बहुत मुश्किल है सिंगल मदर को ये सब चीज़ें हैंडल करना। ये है नया घर इनका, जहाँ पे सामान वगैरह लोड होके आया है। मैं आपके साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत बढ़िया मकान इनका बना हुआ है, और माता रानी सबको एक छत अपनी दे, खुद की दे। और आप लोगों ने चाहा तो मैं भी आने वाले समय में कभी अपने खुद के घर में रहूँगी। फिर मिलती हूँ।